हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं। रीजनिंग कक्षा में हम लोग का टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें से हम लोग टाइप 1 पढ़ चुके हैं, इसका मिक्स बेस क्वेश्चंस। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, अल्फा बेस क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। देखिए, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के सवाल हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं और उसे समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए क्या लिखा गया, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है। ये 5 शब्द 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। बोला गया कथित प्रक्रिया करने के बाद बने नए शब्द अर्थपूर्ण शब्द हो भी सकते और नहीं भी, मतलब इसको अगर चेंज करेंगे तो इसका कोई मीनिंग निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। इसका केवल इतना ही मतलब है। अब इस पर बेस सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी कहानी खत्म, इसको हटा दीजिए। इसके बाद आपके देखिए सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल बोला गया है कि प्रत्येक शब्द के तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में अगले अक्षर में बदल दिया जाए, मतलब हर थर्ड लेटर्स को जो है उसको अगले लेटर्स से बदल दिया जाए। तो अगले लेटर से बदलेंगे, कौन सा बदलना है, थर्ड नंबर लेटर को। तो जे को जब हम अगला लेटर में पढ़ेंगे तो क्या हमारा बनेगा, तो जे के बाद जी के बाद हमारा क्या बनेगा, एच। बदल दिए जाए तो स्वर वाले एक ही या अलग कितने अक्षर मिलेंगे, इस तरह कितने अक्षर मिलेंगे। तो एस तो हमारा वोवेल नहीं है, ठीक है। एन के बाद अगला होगा क्या होगा, ओ, ये हमारा वोवेल मिला। फिर इसके बाद टी के बाद क्या मिलता है, यू, एक हमारा ये वोवेल हुआ। डब्ल्यू के बाद क्या मिलता है, एक्स, ये तो हमारा वोवेल नहीं है। फिर ई के बाद क्या मिलता है हमारा, ई के बाद एफ, ये भी वोवेल नहीं है। तो हमें कितना मिले, मात्र 2, 1 और 2, कहीं 2 दिया विकल्प में, 2 देंगे, ठीक है। आगे देखिए, बोला गया प्रत्येक, अगला क्वेश्चन बोला जा गया कि प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर परस्पर बदल दिए जाए। पहला और दूसरा, ये दोनों जैसे पहला और दूसरा अक्षर को बदल दिए जाए तो निम्नलिखित में से किससे एक अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल अंग्रेजी शब्द बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड किससे बनेगा, ये बात बोली गई है। चलिए देखा जाए इसको। तो इसे जब देखेंगे तो इसको हम लोग एक्सचेंज करने तो जानते ही हैं, सीखे ही है। चलिए देखा जाए फिर से एक बार। तो देखिए, जब हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो ए आर, ये तो अपनी जगह पर रहेगा। इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो आई एफ, ये तो ऐसे ही रहेगा एन। इन दोनों को जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, यू पी टी। इन दोनों को पहला और दूसरा लेटर को एक्सचेंज करेंगे तो ओ एल डब्ल्यू, और ये दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो यू एस ई, ठीक है। सारे जब हम लोग शब्द को एक्सचेंज करें तो ए आर जी, कोई तो मीनिंग निकलता नहीं। आई एफ एन, कोई मीनिंग नहीं। यू पी टी, कोई मीनिंग नहीं। ओ डब्ल्यू एल, कोई मीनिंग है। यू एस यूज, केवल क्या होता है, हम लोग का एक ही मीनिंग निकलता है। तो एक ही मीनिंग निकलता है किससे, एस यू ई, कहीं दिया हुआ एस यू ई दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे अगले सवाल के बारे में हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपका कि दिए गए शब्दों को, ठीक है, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी की तरह बाएं से दाएं क्रमबद्ध, बाएं से दाएं मतलब हम लोग लेफ्ट से चलेंगे किधर, राइट की ओर चलेंगे, ठीक है, लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से दूसरा होगा, सेकंड नंबर, मतलब राइट साइड से जब होगा तो सेकंड नंबर पर आएगा डिक्शनरी के अनुसार। तो डिक्शनरी में पहला लेटर हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग जानते हैं डिक्शनरी में क्या, ए पी सी डी ई एफ, इसी तरह के वर्ड हमें मिलते हैं अक्सर। तो चलिए पहला मिलेगा कौन सा, एफ वाले, तो एफ आई एन। उसके बाद क्या मिलेगा, एफ के बाद अगला लेटर क्या मिलेगा हमें, एफ के बाद एल वाला मिलेगा, ठीक है, एल ओ डब्ल्यू। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, एल के बाद एम एन ओ पी का पी वाला मिलेगा, एल के बाद एम एन ओ पी पी यू टी। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, आर वाला मिलेगा, आर ए जी, और अंत में मिलेगा क्या, एस यू ई, ठीक है, एफ एल पी क्यू आर, ठीक है। फिर उसके बाद एस वाला मिलेगा, इसी प्रकार क्रम में मिलेंगे। तो बोला गया दाएं से दूसरा, तो ये हमारा राइट साइड है, तो दाएं से दूसरा पर हमें कौन सा लेटर मिल रहा, आर ए जी, कहीं लिखा हुआ आर ए जी, आर ए जी लिखा हुआ है,
ठीक है। अगला बोला गया है, दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती शब्द, पूर्ववर्ती मतलब होता है बिफोर, मतलब अगला देखा जाए, देखिए इसका आगे में क्या बोला जा रहा है, आपका बोला जा रहा है कॉन्सोनेंट के उसको अगले शब्द में, तो कॉन्सोनेंट मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। तो बोला गया और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी अक्षर में अगले अक्षर में बदल दिए जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों से कोई स्वर नहीं मिलेगा, कोई भी वॉवेल आपका नहीं मिलेगा। तो मतलब वॉवेल में प्लस करना है हम लोगों को और कॉन्सोनेंट में क्या करना है, माइनस करना है। तो आर हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, वॉवेल प्लस है, ये हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है। एफ हमारा करते जाइए जल्दी जल्दी, ये हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, मतलब ये माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा, ये आपका माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा, ये माइनस होगा प्लस होगा और ये क्या बनेगा माइनस होगा, एस माइनस होगा, ये प्लस ये प्लस, ये वॉवेल वॉवेल, ये भी वॉवेल है, ये भी हमारा वॉवेल वॉवेल ये वॉवेल, ठीक है। तो चलिए आर का पहले हमें कौन सा वर्ड मिलेगा क्यू, ए के बाद बी और जी का पहले हमें मिलेगा एफ, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई भी वॉवेल से आपका बोला कोई भी कितने कोई शब्द हो बनेंगे जिसमें कोई वॉवेल नहीं, तो एक हमारा मिला। आगे देखिए इसे माइनस करेंगे तो ई हमारा, ई तो वॉवेल पहले हो गया तो इस लेटर को चेक करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें बोला गया कोई भी वॉवेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसे देखेंगे पी में माइनस करेंगे एम एन ओ, ओ मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा वॉवेल वाला लेटर मिल गया, उसमें एक भी वॉवेल नहीं होना चाहिए, ओ के बाद पी आता है तो मतलब ये भी नहीं होगा। आगे देखिए एल, एल का पहले मिलेगा क्या हमें के, ओ में एक जोड़ेंगे तो पी, यू भी में डब्ल्यू में एक माइनस करेंगे तो भी, ठीक है। भी के बाद डब्ल्यू आता है, एस में ना, एस में एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आर, पी क्यू आर, आर के बाद एस आता है, यू में एक जोड़ेंगे तो यू के बाद भी मिलेगा, ई में एक जोड़ेंगे तो एफ। देख लीजिए कहीं गलती नहीं है कि आर में एक एस और भी ना, यू में भी, ई के बाद एफ, ठीक है, भी के बाद डब्ल्यू ओ, फिर उसके बाद आपका पी के एल, ठीक है। तो देखिए हम इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट है नहीं है, इसमें भी कोई कॉन्सोनेंट नहीं, इन दोनों में पहले लेटर में कॉन्सोनेंट आ गया, इसलिए मैं चेक नहीं किए। तो कितना मिला एक दो तीन, टोटल कितने वर्ड मिले इस तरह के, तीन मिले, कहीं तीन दिया हुआ विकल्प में, ये थर्ड नंबर ऑप्शन से तीन है, ठीक है। उस प्रकार अगला सवाल दिया गया है क्या, दिए गए शब्दों के दाएं से दूसरे शब्द, राइट साइड से दूसरा शब्द। अगला क्वेश्चन क्यों चले हम लोग, चले ये सब हटा दीजिए। हटाने के बाद क्या बोला गया, दिए गए शब्दों के दाएं से दूसरे शब्द, ये जो शब्द दिया गया है इसका राइट साइड से दूसरा शब्द, ये हमारा दूसरा नंबर पर है। दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, सेकंड अक्षर कौन सा हमारा ओ, यहां पर दिया हुआ है। फिर बोला गया बाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, तो बाएं से हमारा इधर से दूसरा शब्द कौन सा है, ये बोला गया दूसरे अक्षर, दूसरा अक्षर कौन सा हमारा आई, ठीक है। दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में आई और ओ का बीच में टोटल कितने अक्षर आपको मिलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आई का पोजीशन अल्फाबेट में कितना होता है CFI 9 और ओ का पोजीशन कितना होता है 15 होता है। अब इन दोनों का बीच में गैपिंग कितना है हमारा, घटाएंगे तो 6, 15 - 9 6, और पहले बोलें कि जब दोनों का बीच का निकालना होगा तो एक माइनस अपने मन से करते हैं, मतलब 5 वर्ड मिलेंगे आपको, लेटर मिलेंगे, ठीक है। गिनती करना चाहते हैं तो गिनती कर लीजिए। आई के बाद क्या आएगा JKLMN, उसके बाद वो आता है 5 मिलता है, तो क्या इस तरह का विकल्प दिया हुआ 5, यहाँ पर 2 नंबर होगा, 2 नंबर ऑप्शन से ये आपका 5 होगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसान तरीका से बन जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आप लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, उम्मीद करते हैं आ ही गई होगी, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है, अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपका धन्यवाद देता है, धन्यवाद।